नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा के 2 जिलों में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। सीएम पानीपत से करेंगे शुरुआत। 9 जिलों के लिए 450 बसों की होगी खरीद। हरियाणा के 2 जिलों में 29 जनवरी से इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 28 जनवरी पानीपत से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत करेंगे। सूबे के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा 29 जनवरी को जगाधरी यमुनानगर से सिटी बस सेवा का उद्घाटन करेंगे। पानीपत और जगाधरी में लॉन्चिंग के बाद सरकार प्रदेश के पंचकूला, अंबाला, सोनीपत, रेवाड़ी, करनाल, रोहतक और हिसार सहित कुल 7 अतिरिक्त शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा शुरू करेगी। इन सभी 9 शहरों में सिटी बस सेवा की शुरुआत जून 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है। खुशखबरी, हरियाणा पुलिस भर्ती की आयु सीमा में मिली छूट। अब इतनी उम्र के युवा कर सकेंगे अप्लाई। 6000 पदों पर होगी भर्ती। हरियाणा में 3 साल से लटकती आ रही पुलिस भर्ती के चलते ओवरएज हुए युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 6000 पदों के लिए भर्ती जल्दी शुरू होगी, जिसमें युवाओं को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। सिपाही के लिए 18 से 28 साल तक की आयु और सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 30 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। मौजूदा भर्ती नियमों की बात करें तो गृह विभाग द्वारा 8 मई 2017 को जारी आदेशों के मुताबिक सब इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदक की उम्र 21 से 27 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री प्रदेश में 60 अमृत सरोवरों का उद्घाटन कर बोले, पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता से आह्वान किया कि पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। पानी के रीयूज और रिसाइकिल पर जोर दें। प्रदेश में भूजल रिचार्जिंग के लिए 1000 और रिचार्ज वेल स्थापित किए जाएंगे। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 1,74,000 एकड़ क्षेत्र में किसानों ने धान के स्थान पर अन्य फसलों को अपनाया है। मनोहर लाल ने प्रदेश के नागरिकों का आह्वान किया कि पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। पानी बेशकीमती है, इसलिए उपलब्ध पानी का उपयोग कर उसे पुनः उपयोग करने की आदत बनाएं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में जुटे हरिओम को पद्मश्री परिवार में खुशी की लहर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्राकृतिक खेती मॉडल के राज्य समन्वयक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया, जिससे उनके परिवार में व पूरे कुरुक्षेत्र में खुशी की लहर है। डॉक्टर हरिओम पिछले कई वर्षों से राज्यपाल आचार्य देवव्रत के प्राकृतिक खेती के मॉडल को बढ़ावा देने में लगे हैं। हड़ताली पटवारियों और कानूनगो की 29 जनवरी को सरकार के साथ बैठक के एसीपी को लेकर किए जा सकते हैं कई अहम निर्णय। हरियाणा में पे ग्रेड में संशोधन और एसीपी यानी कि एश्योर्ड करियर प्रमोशन को लेकर 3 जनवरी से हड़ताल पर चल रहे राजस्व पटवारियों और कानूनगो को मनाने के लिए सरकार आगे आई है। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 29 जनवरी को सुबह 11:30 बजे राजस्व पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। बैठक में वेतन विसंगतियों को दूर करने और एसीपी को लेकर कोई अहम निर्णय लिया जा सकता है। 2024 के लिए बीजेपी का नया दांव। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव को हरियाणा में दी एक और बड़ी जिम्मेदारी। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की कड़ी में भाजपा ने पार्टी प्रभारी विप्लव कुमार देव को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव कुमार देव को भाजपा ने हरियाणा में ही पार्टी का लोकसभा चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पार्टी प्रभारियों को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रभारी का जिम्मा सौंपा है। विप्लव कुमार देव भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा के करोड़पति एमएलए का सीएम को ऑफर। कांडा ने कहा, चंडीगढ़ दिल्ली में फार्म हाउस दूंगा। मनोहर बोले, बंटवारे के लिए लड़ाई होगी। हरियाणा सीएम मनोहर लाल को लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा ने ऑफर दिया है। कांडा ने कहा कि मैं राजनेता के साथ ही एक बिजनेसमैन भी हूं। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल को परख चुका हूं। सीएम मनोहर लाल को मैंने रिटायरमेंट के बाद चंडीगढ़ और दिल्ली में फार्म हाउस बनाकर देने का ऑफर दिया था। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गोपाल, मैं इसका क्या करूँगा? मेरे मरने के बाद इसको लेकर भाई बंटवारे के लिए लड़ाई करेंगे। मैं अपनी सारी संपत्ति जो भी मेरे नाम पर है वो मैं प्रधानमंत्री फंड के नाम करके जाऊँगा। गोपाल कांडा करोड़पति हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक कांडा के पास करीब 70 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। सिरसा पहुंची एसआर के ग्रुप जनसंदेश यात्रा। सुरजेवाला ने सीएम को घेरा, बोले 35 दिनों में 29 लाख नौकरियां कैसे दी।
कांग्रेस की संदेश यात्रा सिरसा पहुंची। इस दौरान शहर की अनाज मंडी में शनिवार को संदेश रैली आयोजित की गई। रैली को पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संबोधित किया। जनसभा में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में भाजपा को बहुमत नहीं मिला था। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाकर खट्टर सरकार को यमुना पार करने की बात कही थी और मनोहर लाल ने पूरे परिवार को जेल भेजने का ऐलान किया था, परंतु सत्ता की मलाई लूटने के लिए ये बेमेल गठबंधन हुआ। इस सरकार में हर वर्ग दुखी है। 9 सालों में 47 पेपर लीक हुए हैं। रेप केस में कार्रवाई न होने पर गृह मंत्री खफा। विज ने गोहाना डीएसपी को फटकार लगाई। भिवानी एसपी को कार्रवाई के निर्देश। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रेप पीड़िता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गोहाना डीएसपी को फटकार लगाई। दर्ज मामले में कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। इसी तरह रेप करने मामले में भिवानी के एसपी को भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कहा कि महिला अपराधों में किसी प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विज ने आज अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के कोने कोने से आए सैकड़ों लोगों की समस्याओं को सुना। गोहाना से आई रेप पीड़िता ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि मामले में पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। पानीपत में 3 बैंक कर्मियों को लगा करंट, एक की मौत। कार्यालय का बोर्ड बदलते वक्त 11,000 वोल्टेज तार से टच हुआ। हरियाणा के पानीपत शहर में 3 बैंक कर्मचारी हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए, जिससे वो झटके से नीचे गिर पड़े, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि 2 की हालत गंभीर है। सिविल अस्पताल में जब एक बैंक कर्मी को मृत घोषित किया गया तो परिजन नहीं माने और प्राइवेट अस्पताल ले गए। वहां से डेड घोषित करने पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया। यह हादसा पानीपत की व्यस्त संजय चौक पर हुआ। पुलिस के मुताबिक अक्षय, अजय और आशीष ICICI बैंक के होम लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तीनों मुखीजा कॉलोनी के रहने वाले हैं और आपस में दोस्त हैं। ओपीएस की मांग पर 16 को हड़ताल। चंडीगढ़ में कर्मचारियों ने बनाई रणनीति। 31 जनवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली, ठेका कर्मियों की रेगुलाइजेशन, 5 साल में पेरी वीज़ा, 18 महीने की बकाया डीआर, खाली पदों को भरने, निजीकरण पर रोक, NEP की वापसी सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। चंडीगढ़ में हुई इस मीटिंग में मांगों को लेकर होने वाली हड़ताल और प्रदर्शन को लेकर कर्मचारी संगठनों ने रणनीति बनाई है। मीटिंग में तय किया गया कि कर्मचारी संगठन 31 जनवरी को देश भर में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हड़ताल का नोटिस देंगे। सोनीपत में व्यक्ति की 6 गोलियां मारकर हत्या। सिर, बाजू और पेट किया छलनी। पिछले महीने की थी बेटी की शादी। हरियाणा के सोनीपत में व्यक्ति की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बड़ौदा गांव में 2 युवक उसे बुलाकर खेतों की तरफ ले गए। उसे 6 गोलियां मारी गई। घटना के बाद दोनों युवक फरार हो गए। सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। मृतक की पहचान रमेश 44 वर्ष के रूप में हुई है। राज ने बताया कि उसका भाई रमेश खेतीबाड़ी का काम करता था। शनिवार को वो गाँव के मेन चौक के पास बैठा अन्य ग्रामीणों के साथ ताश खेल रहा था। फैक्ट्रियों में सुरक्षा कर्मियों को बंधक बनाकर लूट, डकैती व चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। हरियाणा के कैथल में फैक्ट्रियों में सुरक्षा कर्मियों और चौकीदारों को बंधक बनाकर डकैती, चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी पहचान जिला जींद के गांव कसूड़ निवासी सुरेंद्र, गौरव, दिलबाग, विकास उर्फ पिंडा और जींद के गांव सिंहपुरा निवासी हैप्पी, गांव गुरुसर निवासी रोहित, गांव सरडा निवासी सागर व श्याम नगर मोहल्ला जींद निवासी प्रीतम के रूप में हुई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।